Good morning to all of you. Today is the topic of on the temperature, and first of all, the question is the what is the temperature? So हम बात करते हैं आज तापमान के बारे में, है ना, जिसको हम इंग्लिश में टेम्परेचर बोल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जिसको तापमान कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो तापमान क्या है? जब सूर्य तप के द्वारा जो सूर्य का टेम्परेचर है, जब वो हमारी अर्थ पर पड़ता है, तो उस कारण से क्या है, जितनी भी तरह की हमारे जो तापमान है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। इस कारण से क्या है, हम उसको जो है टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है भाई, जितनी भी इंसोलेशन है जब वो इंटरेक्ट करती है अर्थ के साथ में, व्हेन द insolation interact with the all the object on the earth, and uh, the surface is we can say that the surface is heating. That's why we call it temperature. It means क्या है कि जब the interaction of the insolation with the atmosphere and the earth surface created heat which is measured in the term of the temperature, while the heat represent the molecular movement of the participle comparison at the substance. The temperature is the measure in the degree of the how hot or the cold things is called the temperature. ठीक है, तो मतलब क्या है इसके अंदर भी, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना जो है हमारा गर्म है या ठंडा है, तो उसको हम एक डिग्री के अंदर नापते हैं, है ना। डिग्री के अंदर इज कॉल्ड द डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, कितने डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। अब बात करते हैं हम, नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो हमारे जितना टेम्परेचर है उसको जो है वो नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हम बात करते हैं वो आता है हमारा लैटिट्यूड। इट मीन्स क्या है, अक्षांश। यू नो वेरी वेल, इफ here I show you the vertical line and the horizontal line. In the geography term we can say that the lat and the long. All the lines that was in the horizontal form is called the latitude. Okay, and then ये जितनी भी तरह की लाइंस हैं ये हमारी सारी जो है अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, और अक्षांश लाइनें क्या है हमारी, ये हमारी अलग अलग अक्षांश लाइनें जो एक दूसरे के अंदर जो इनका बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा 111 किलोमीटर नियर अबाउट समथिंग होता है। ठीक है, और जो है जिस कारण से क्या है इसको क्या है हम अक्षांश लाइनें बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये जैसे ही अक्षांश लाइनें जो है एक तरह से हमारा जो है जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। ठीक है, और जिस कारण से क्या है द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फॉर द बिलो and the place near the sea recorded higher temperature, and the place situated at the higher elevation in the words the temperature generally decrease with the increasing the height. अगर कोई भी
पदार्थ जो है वो हाइट के ऊपर है, नेचुरली वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और जितना ज़्यादा वो डाउन होगा वहाँ टेम्परेचर जो है उतना ही ज़्यादा हमारा अप होगा। ठीक है, तो जैसे हम पर्वतीय जो माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और सॉरी वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, और जैसे ही हम नीचे घाटी में कोस्टल एरिया में आते हैं, प्लेन लो लैंड एरिया में आते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे फैक्टर हैं वो लैटिट्यूड इसके द्वारा ही हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं उद्गंता। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी जैसे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी टेरेस्ट्रियल जो रेज होती हैं उनके द्वारा क्या है, जो नीचे की जो परत है वो हमारी गर्म होती है सबसे पहले, और यही कारण है कि वो समुद्र के पास के स्थानों पर जो है वो तापमान अधिक है, और ऊंचे भागों में स्थित स्थानों पर तापमान जो है वो हमारा कम है। ठीक है, और जिसको हम सामान्य अक्षरों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्टीट्यूड है, मतलब जो हमारी ऊंचाई है, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वहाँ हमें कम देखने को मिलता है, और जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्टेंस फॉर द सी। समुंदर से जो है दूरी, जो समुंदर that was the part near the, if near the sea area, there the temperature is not less or not high, and that was the only, we can say, the Newton, the temperature, there is no variation in the near the sea area. If we talking about the far the sea area of that place, there is some, we can say, the change, most of the change in the temperature. If we talking about the Haryana and the Punjab, that was landlocked area, and here the temperature is high or low in the, if we talking about the Mumbai and Tamil Nadu, it was set up in near the, we can say, the sea area, and here the temperature is not high or no less, मतलब जहाँ पर समुंदर के साथ में सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर हमें तापमान जो है वो बिल्कुल सामान्य मिलेगा, ज़्यादा ना तो उसके अंदर हमें जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा, जबकि जो लैंड लॉक्ड एरिया है जैसे हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है वो हमें उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। गर्मियों का अलग टेम्परेचर होगा, सर्दियों का अलग टेम्परेचर होगा, जबकि सी एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एयर मास एंड द ओशनिक करंट्स। एयर मास एंड ओशनिक currents, that was also the factor that created the, we can say, the condition and variation of the temperature। तो ये जो हमारे एयर मासेस हैं, ठीक है, जिनको हम हिंदी में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी हमारी वायु राशियां हैं, ठीक है, या फिर महासागरीय धाराएं हैं, तो ये एक कंडीशन के दौरान चलती हैं जब हमारा टेम्परेचर कहीं पर जो है लो बेल्ट बन रही है, और कहीं पर हमारी हाई बेल्ट बन रही है। ठीक है, तो हाई से लो की तरफ चल रहा है, तो इट मीन्स क्या है, जितना भी हमारी एयर मासेस है और करंट्स है वो क्रॉस कर रही हैं, मतलब वो बनना शुरू करती है, और रीजन ऑफ द टेम्परेचर, और रीजन ऑफ द ओशनिक करंट्स and the air mass depend on the pressure belts. Okay, high pressure belt to low pressure belt, they are move, and the currents are also the moves, and we can say that the that was the main part to the temperature controlling factor. And next is the distribution of the temperature. Distribution of temperature,
अगर हम बात करते हैं कि जितना भी हमारा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो हमारा कम होता जाता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, हमारी जो हमारी टेम्परेचर है वो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो थे हमारे फैक्टर हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। तो इसके अंदर क्या है, जितनी भी तरह की हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस है उसको हम एक जिसको बोलते हैं हम आइसोथर्म, आइसोथर्म्स, ठीक है। और जिसको हम बोलते हैं समताप रेखाएं, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या है, समताप कहते हैं, ठीक है। इक्वली टेम्परेचर प्लेस आर काउंट in this we can say that the distribution is called the isotherms. Same temperature placed and joint their lines is called the isotherms, ठीक है। तो जितने भी तरह का, और इसके अंदर हमने जो दो मेन फैक्टर लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा, जिसमें हमने जनवरी की बात करते हैं और जुलाई की बात करते हैं, ठीक है। इसमें दो फैक्टर हैं, मतलब 2 महीने हैं जिसके अंदर हमें टेम्परेचर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको थ्रू मैं डायग्राम आपको आई वांट टू शेयर विद योर डायग्राम। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर, ये हमारा जो है जनवरी महीने का है। तो जनवरी के अंदर क्या है, जितना भी हमारा टेम्परेचर है इन द लैंड एरिया वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज हाई, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा गर्मी है, जो हमारा जो पानी की जो नेचर होती है उसमें क्या होता है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है और देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जबकि लैंड एरिया जो है वो हमारा गर्म जो है वो जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है, लैंड जो एरिया है, ठीक है। और जो हमारा सी एरिया है वो गर्म जो है जल्दी से नहीं होता है, और ठंडा भी जो है वो भी हमारा जो है देर से होता है। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा लैंड एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जबकि अगर हम बात करते हैं जो हमारी विंड्स, जो करंट्स जो चलती हैं, वो हमारी, अगर हम इनकी बात करते हैं, सी एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि सर्दियों के अंदर क्या है, यहाँ पर जो है हमारी हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर हमारा जो है लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के बिल्कुल जो है, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, मतलब एक दूसरे के क्रॉस के अंदर वो है काम करते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर तापमान कम होगा, और जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा जो है वायु दाब जो है, जिसको एयर प्रेशर बोलते हैं, वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये हमारा जो है जुलाई मंथ्स का है, ठीक है। अब जुलाई मंथ्स में क्या, बिल्कुल इसके अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट हमें सीन देखने को मिलता है कि जो ये वाले पार्ट है यहाँ पर हमें टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। और जबकि जो हमारे सी एरिया वाले पार्ट है वहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है, हमें जो बिल्कुल पानी के साथ में सटे हुए कुछ एरिया है वहाँ पर हमें टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो हमारे लैंड एरिया है वहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है वो हमें कम देखने को मिलता है इसके अंदर। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब हमें, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर रेंज, है ना। तो जो हमारा टेम्परेचर है उनके अंदर जिसको हम बोलते हैं तापांतर, है ना। तो तापमान के बीच के अंतर को जो है हम तापांतर बोलते हैं, ठीक है ना। वो हमारा मंथ्स पे डिपेंड करता है, और हमारा जो है वो जो है दिन के ऊपर, मंथ पे और महीने पे, सभी पे होता है। जैसे हम, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है।
इफ अगर हम बात करते हैं कि तापांतर की बात करते हैं, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें क्या है, अगर हम डेज का निकालें, मंथ का निकालें, तो डेज में क्या होता है, हम जितना मैक्सिमम, ठीक है, प्लस में जो है मिनिमम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा डे का निकल जाएगा। इसी तरह मंथ का निकालेंगे, तो जैसे पर डे का निकालेंगे तो जितने भी हमारे डेज हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो 30 दिन का पूरा जो है हमारा हर दिन का मैक्सिमम मिनिमम और डिवाइड बाय 2 करके जितना भी आएगा, मान लो किसी दिन का हमारा टेम्परेचर 15 है, किसी का 20 है, किसी का 30 आ रहा है, कभी हमारा जो है 40 आ रहा है, तो ऐसे करके हम जो है 30 डेज का लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे 30 से, ठीक है। और ऐसे ही जब हम मंथ्स का निकालते हैं, तो मंथ्स के अकॉर्डिंग ही जब हम क्या करते हैं, फिर हम 12 जो हमारे जो मंथ हैं, 12 महीने हैं, उनका हर महीने का कितना कितना है, मंथ का हम ऐसे निकालेंगे, डेज का ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज जनवरी के अंदर हमारा जो है टेम्परेचर जो है वो हमारा सपोज 15 डिग्री आया, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारा अगर हम बात करते हैं जून के अंदर जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री आया। तो इस तरह 12 महीनों का निकालने के बाद डिवाइड कर देंगे हम उसको जो है 12 से, ठीक है। इस तरह इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर रेंज, ठीक है ना, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अब मैंने इसमें बात की है जैसे टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर की, तो इसमें क्या है, जनवरी और जुलाई के बीच का जो है टेम्परेचर इन्होंने काउंट किया, मतलब जनवरी का टेम्परेचर लिया और जुलाई का टेम्परेचर लिया, उसके दौरान उनके बीच में क्या अंतर आया है अभी देखने को मिलते हैं कि जितने भी हमारा जो है लैंड लॉक्ड एरिया जो हमारा जो है, अगर हम इस बात की इसकी बात करें, तो ये जो पार्ट है दैट वाज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द, एंड द यूरेशिया इज द मेन फैक्टर, देयर द टेम्परेचर इज हाई in the landlocked area is the 60 degree Celsius, 50 degree and the 40 degree and 30 degree. And if we're talking about the Arctic, Antarctic, and there is the temperature is the 10 degree Celsius. And if we're talking about that the part here, the 20 degree and the 3 degree Celsius and 10 degree 20 and 10 एंड 20। इसका मतलब ये है भी जहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर हमारी ज़्यादातर करंट्स चलती है, इसमें यहाँ ऊपर से लेब्राडोर है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम चलती है, तो वहाँ पर हमें वेरिएशन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जिस पार्ट के अंदर जो है हमारा टेम्परेचर नहीं चलता है, जहाँ पर only the factor of the insolation and the factor of the other things we can say that the, वहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है वहाँ पर हमें ज़्यादा उसका वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने जो बात की है वो टेम्परेचर के बारे में बात की है, फैक्टर्स की बात की है, टेम्परेचर क्या है, फैक्टर कंट्रोलिंग क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर जिसमें हमने आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ा, और जनवरी और जुलाई के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस की, और टेम्परेचर तापांतर को कैसे निकालते हैं, पर डे के हिसाब से किया, ठीक है। उसके बाद हमने मंथ्स के हिसाब से देखा और ईयर के हिसाब से देखा, और हमने जून जुलाई और बीच का उनका टेम्परेचर के बारे में भी बात की, ठीक है। तो ये तो है हमारा टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।